गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत में मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने वाले हैं वो गुड्डी गुप्ता आंटी का है। गुड्डी गुप्ता आंटी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। आंटी का ये दूसरा सत्संग है। आइए संगत जी, आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम गुड्डी गुप्ता है। मैं पटना में रहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझसे कोई भी गलती हो तो गुरु जी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी की आज्ञा से मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। मुझे बार बार मैसेज आता था कि मैं गुरु जी का स्वरूप अपने घर लाऊं। मैं बहुत परेशान हो गई, कहाँ से स्वरूप मिलेगा। फिर एक मैसेज आया कि स्वरूप कहीं से ना मिले तो हम फ़ोटो स्टेट करवा के रख सकते हैं। तो मैंने भी यह सोचा, क्यों ना मैं भी गुरुजी का स्वरूप अपने घर लाऊं। 2 नवंबर को मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन था। उसी दिन हमने सोचा कि गुरुजी का स्वरूप घर ले आएं। पर कुछ कारण की वजह से मैं गुरुजी का स्वागत अच्छे से नहीं कर पाई। मैं बहुत दुखी थी। गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र उदास ना हुआ कर। मुझे गुरुजी के तितली रूप में बार बार दर्शन होने लगे। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि तितली हमारे घर पर नहीं आए। अभी भी हमारे घर में ही है। गुरुजी हमेशा अपना दर्शन देते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी तितली के रूप में, तो कभी स्वरूप में। वह हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। गुरुजी हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। दुर्गा पूजा में कंजिका के रूप में हमें दर्शन दिए, फिर मुझे ओम के रूप में, फिर नववी वाली खीर प्रसाद में गुरुजी का दर्शन हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो हमेशा मुझे गुरुजी के दर्शन होते रहते हैं। अब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने दीप जलाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ, चाय प्रसाद भी, जो भी फल या कड़ा प्रसाद हो भोग लगाती हूँ। उसके बाद सब अपने परिवार में शेयर करती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पिता अब गुरुजी ही हैं, हमारे घर का मुखिया हैं। उन्हीं के अनुसार हम चलते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। कि जितनी भी बड़ाई करूं वह कम ही है। जब से हमारे घर में गुरुजी आए हैं मुझे बहुत खुशी होती है। सारी चिंता टेंशन दूर हो गई है। अब हमेशा हमारे घर में सब खुश रहते हैं। यह सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है। गुरुजी मेरे बच्चों को भी हमेशा ब्लेस करते हैं। अब बच्चे भी बहुत खुश हैं और मेरे अंकल जी भी सब गुरुजी को मानने लगे हैं। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखे, यही गुरुजी से अरदास है। गुरुजी बहुत बार मुझे बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर आने के लिए बोलते हैं। मैं कहाँ से किसके साथ आऊँगी गुरुजी? मुझे बहुत मन है कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, पर कौन ले जाएगा? मेरे अंकल जी का भी मन करता है। मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ बड़े मंदिर? गुरुजी से बोली। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया, बेटी कोई बात नहीं, तू शिव मंदिर जा। रात का समय था और उसी समय मैंने एक दीप लिया और शिव मंदिर गई। वहाँ बहुत सारी तितलियाँ थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो। संगत जी, आप यकीन नहीं कीजिएगा, हमेशा हमारे साथ गुरुजी तितली और कबूतर के रूप में हमारे अंग संग चलते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुजी। हमेशा मुझे मैसेज आता है, पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तू डर मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर दिवाली का दिन था। गुरुजी का मैसेज आया, बेटी आज अपना दरवाज़ा खुला रखना, मैं लक्ष्मी जी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ। मुझे चाय और कड़े प्रसाद का भोग लगाना। जैसे ही मैंने भोग लगाया, थोड़ी देर बाद जैसे शाम हुई, गुरुजी हमारे घर के अंदर तितली रूप में प्रवेश किए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, मेरी माता, सब कुछ।
आप हो गुरुजी। आप हमेशा अपना साथ बनाए रखिएगा। जब भी मैं सुबह दरवाज़ा खोलती हूँ तो हमेशा मुझे गुरुजी का बटरफ्लाई रूप दर्शन होता है। शुक्राना मेरे गुरुजी। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैनू पहचान लियो, किस रूप विच आऊँगा। फिर उसी दिन एक आंटी हमारे घर आई और बोली, मुझे भूख लगी है, खाना है। उस समय दोपहर को करीब 2 बज रहे थे। मैंने कहा चाय पीजिएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ खिला दो, अभी तक खाना नहीं खाई हूँ। तो मैं बोली ठीक है, आप हाथ धोइए, मैं खाना निकालती हूँ। फिर खाना लाई और बोली, तेरे बच्चे स्कूल से आकर क्या खाएंगे, खाना तो तूने मुझे ही खिला दी। मैं बोली कोई बात नहीं, अभी बहुत खाना है, हो जाएगा। खाना खाने के बाद मैंने उनके पैरों को छूकर प्रणाम किया। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और बोली अब मैं चलती हूँ। मैंने उसको चाय पीने के लिए 10 रुपये दिए और प्रणाम किया। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और बोली, गुरुजी यदि आप आज हमारे घर आए हो तो मैं आपके सामने पर्ची रख रही हूँ, मुझे आंसर मिल जाएगा। मैंने 2 पर्ची रखी, यस और नो, और यस का आंसर आया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, आप इस तरह हमारे घर आए, लख लख शुक्राना गुरुजी। बोलकर मैं बहुत रोने लगी। अब मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती और हम हमेशा बहुत खुश रहते हैं, मानो कि गुरुजी का हमारे लाइफ में आने से ऐसा हुआ हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना। ऐसे तो हमारे घर में आजकल रोज़ ही सत्संग है, गुरुजी की कृपा है। ऐसे ही कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना मेरे गुरुपा। मैं छठ पूजा करती हूँ। पहला व्रत दिन मुझे मैसेज आया कि बेटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, पहचान लियो, किस रूप विच आऊँगा। फिर मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि आप जिस रूप में भी आइएगा मैं आपको पहचान सकूं गुरुजी, मेरी यह आपसे प्रार्थना है। उसी दिन दोपहर में एक सब्जी वाली आई और हमारे घर में प्रवेश की। उस समय घर में मैं और मेरे बेटे थे और पूजा रूम में बैठकर पूजा के सामान की लिस्ट देख रहे थे, सामान चेक कर रहे थे कि अचानक सब्जी वाली मेरे पूजा रूम के सामने खड़ी होकर हंसकर बोली, सब्जी लेना है। तो मैं अचानक चौंक गई और बोली, आपको किसने बुलाया, मुझे कुछ नहीं लेनी, आप ऊपर जाओ। उनको गेट तक छोड़कर मैं अंदर आई तो अचानक मुझे गुरुजी का याद आया और उसकी स्माइल गुरुजी जैसी ही लग रही थी। दौड़ी दौड़ी गई गेट पर और उस सब्जी वाली का इंतज़ार करने लगी। बेटे से बोली कि बाबू गुरुजी थे, हम पहचान नहीं पाए। बेटा हंसने लगा, माँ ऐसा नहीं है। मैं बोली तुम 2 पर्ची बनाओ और गुरुजी के पास रख दो। सब्जी वाली ऊपर से आई तो मैं गेट पर खड़ी थी। फिर वह हमको देखकर मुस्कुराई। मैं जान गई यही मेरे गुरुपा है। मैंने सब्जियां लेने के लिए उनको बुलाया तो वह आई। मैंने सब्जी वाली से सब्जियां खरीदी और उससे पूछा पानी पीना है। वह हमारे घर पानी पी। फिर उनकी टोकरी बेटे ने उठा दी और वह स्माइल करते हुए चली गई। फिर मैंने गुरुजी के सामने वाली एक पर्ची उठाई। संगत जी, मैं हैरान हो गई। फिर यस का आंसर आया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, आपने इस स्वरूप में मुझे दर्शन दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मुझे मिले। शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। मैं जब छठ पूजा करने घाट पर जा रही थी तो आपको भी अपने साथ चलने को बोली। गुरुजी, आप हमारे साथ चलो, वहाँ हमें कोई परेशानी ना हो। संगत जी, गुरुजी वहाँ भी हमारे साथ तितली रूप में आए, मेरे डाला सूप के ऊपर अपना दर्शन दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर मुझे सदगुरु का दरबार सामने नज़र आया
कबूतर दिखाई दिए। 3 बजे रात को संगत जी और आज भी गुरुजी हमारे घर के अंदर तितली रूप में विराजमान हैं। मैं बहुत लकी हूँ संगत जी, जो गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पता नहीं मैं क्या क्या लिख रही हूँ, गुरुजी लिखवा रहे हैं। और बहुत सत्संग है संगत जी, फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। अगर हमारे सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी हमें माफ़ कीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग को शेयर करने में मदद करती हैं। अंत में मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज जो हमने सत्संग सुना वो गुड्डी गुप्ता आंटी का था। गुड्डी गुप्ता आंटी ने हमारे साथ अपना बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने उन्हें कैसे दर्शन दिए, किस किस रूप में दर्शन दिए, और हमेशा तितली रूप में उनके घर में ही रहते हैं। संगत जी, आंटी सच में बहुत लकी हैं। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंच सके, और उनके भी किसी सवाल का अगर कोई जवाब है तो इस सत्संग के माध्यम से उन्हें मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।